नमस्ते, मैं डॉक्टर डेना हूँ और मुझे बताया गया है कि फ़िलहाल आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है और जल्दी ही घर जा सकेंगे। इस खुशखबरी के लिए बधाई। आप अब तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि जिन शिशुओं को एनआईसीयू में प्रवेश की आवश्यकता होती है, उन्हें अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद भी अधिक देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होगी। इसमें एक छोटा जोखिम है कि शिशु सांस लेना बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में तत्काल उपचार ही बच्चे के जान की रक्षा कर सकते हैं। आप ही सर्वोत्तम व्यक्ति हैं जो अस्पताल के बाहर आपात स्थिति में अपने बच्चे की जान बचा सकते हैं। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप उन कौशलों से वाकिफ़ हो ताकि आपको ऐसी घटना घटित होने पर अपने बच्चे की जान बचाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कौशल पहली बार में कठिन लग सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चे की जान बचाने में आश्वस्त महसूस करेंगे। जब कोई बच्चा सांस लेना बंद कर देता है तो हमें इस उपकरण का उपयोग करके उसे सांस देनी चाहिए। आइए मैं आपको इस डिवाइस के बारे में और उसका उपयोग करने के तरीके के बारे में और बताऊं। ये एक एम्बू बैग है जो बच्चे के सांस लेने में मदद करता है। एम्बू बैग का सिरा मास्क से जुड़ा होता है। इस प्रकार आप मास्क को एम्बू बैग पर फिट करता है। इस हिस्से को बच्चे के चेहरे पर सांस लेने के लिए लगाया जाता है। जब आप बैग को निचोड़ेंगे तो ये हवा बच्चे के फेफड़ों में धकेल देगा। जब आप निचोड़ते हैं तो अपनी हथेली पे हवा को महसूस करें और जब आप अधिक निचोड़ते हैं तो आप फुसफुसाहट की आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसे पता चलता है कि बैग अच्छे से काम कर रहा है। कभी कभी स्राव आपके बच्चे के वायुमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। ये एक ढीली सक्शन है जिसका उपयोग किसी भी स्राव को सोखने के लिए किया जा सकता है। सादे सिरे को अपने बच्चे के मुंह या नाक में रखें, दूसरे सिरे को अपने होठों के बीच रखें और किसी भी स्राव को सोख लें। इस उपकरण का उपयोग करके अपने मुंह में स्राव के प्रवेश के बारे में चिंता न करें। सभी स्राव इस तरह इस कक्षा में फंस जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शिशु को पुनर्जीवन की आवश्यकता है और आपको क्या करना चाहिए? यदि आप पाते हैं कि आपका शिशु सांस नहीं ले रहा है, सबसे पहले जांचें कि क्या छाती में कोई हलचल हो रही है। यदि छाती में हलचल नहीं पाई तो मदद के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कॉल करें और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 108 डायल करें। अपने बच्चे को एक सख्त सपाट सतह पर लेटाएं। बच्चे के सिर के सिरे पर रहे। बच्चे के सिर को धीरे से झुकाएं ताकि वायुमार्ग खुला रहे। किसी भी स्राव को साफ करने के लिए पहले बच्चे के मुंह को चूसें और फिर नाक को। बच्चे की पीठ रगड़ें। कई बच्चे इस उत्तेजना से सांस लेना शुरू कर देते हैं। यदि बच्चा अभी भी सांस नहीं ले रहा है तो सांस देने के अगले चरण पर आगे बढ़े। ठुड्डी, मुंह और नाक को कवर करते हुए इस तरह बैग और मास्क लगाइए। बैग को निचोड़कर सांसें दें। सांस 2 3, सांस 2 3, सांस 2 3। बैग को दबाएं और कहें सांस और 2 3 कह के बैग को छोड़ दें। पूरे समय मास्क को कसकर सील रखना सुनिश्चित करें। सांस देते समय यह सुनिश्चित करें कि आप बच्चे की छाती को हर बार इस तरह ऊपर नीचे होते हुए देखें। शिशु को बचाने की दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बैग को इतना दबाएं कि छाती ऊपर उठ जाए। बहुत ज़ोर से मत दबाओ। छाती को अत्यधिक ऊपर उठाने से बचें। यदि आपको छाती अच्छी सी उठती गिरती नहीं देखती, मास्क को दोबारा लगाएं और कसकर सील करना सुनिश्चित करें। यदि आवश्यक हो तो पुनः सक्शन करें। जब आप छाती को ऊपर और नीचे उठता हुआ देखें तो 30 सेकंड तक सांसें देना जारी रखें। ये सांस 2 3, सांस 2 3, सांस 2 3 के लगभग 20-30 चक्र है। 30 सेकंड के बाद जांचें कि बच्चा अब सांस ले रहा है या रो रहा है।
यदि बच्चा अभी भी सांस नहीं ले रहा है तो मदद आने तक सहज सांस लेने या रोने के लिए हर 30 सेकंड में यही जांच जारी रखें या जब तक बच्चे अच्छे से सांस लेना शुरू कर दे। यदि बच्चा सांस लेने लगे तो पुनर्जीवन रोक दे। जब तक बच्चा अच्छे से रोने शुरू न कर दे तब तक उसे उत्तेजित करना जारी रखें। याद रखना, यदि आपका बच्चा प्रतिक्रिया नहीं देता तो मदद के लिए कॉल करें। किसी सख्त सतह पर रखें, सक्शन और उत्तेजित करें, सांसें प्रदान करें, छाती के उभार के लिए तलाश करें। जब छाती का उभार मौजूद होता है 30 सेकंड तक जारी रखें। यदि नहीं, सुधारात्मक कदम उठाएं। सांस लेने या रोने की जांच करें। अगर कोई सुधार नहीं हो तो सहायता आने तक जारी रखें। कृपया ध्यान दें कि शिशु को सांसें प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको पुनर्जीवन अप्रभावी लगे तो इसे बंद न करें। अपने आप को सुधारें और मदद आने तक जारी रखें। नवजात शिशुओं में छाती का संकुचन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब वीडियो देखने के बाद आपको भी चिंता हो रही होगी कि कहीं ऐसी आपात स्थिति हो जाए। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये ऐसे कौशल है जो आपके पास होने चाहिए। और किसी भी कौशल की तरह पुनर्जीवन के दौरान प्रभावी सांस देने के लिए अभ्यास और पुनरीक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए बेझिझक इस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार दोबारा चलाएं। इस वीडियो को अभ्यास करने और दोबारा देखने से ये बहुत आसान हो जाएगा। हम आपकी छुट्टी देने से पहले एक व्यावहारिक सत्र की भी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।